नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हिंदू परंपरा में जो 16 संस्कार बताए गए हैं ना, हाँ, 16 संस्कार, जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव। हमारे पास जो ये सामग्री है, हिंदू धर्म के 16 संस्कार, जीवन यात्रा का आध्यात्मिक मार्ग, जी। ये कहती है कि ये सिर्फ रस्में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब एक पूरा जीवन दर्शन है, इसमें एक ढांचा है। हाँ, एक तरह से जीवन के हर मोड़ पर, जन्म से लेकर मृत्यु तक दिशा दिखाने वाले स्तंभ। सही कहा, स्तंभ। ये नजरिया काफी दिलचस्प है ना? ये लेख इन्हें एक पूरी जीवन यात्रा के नक्शे की तरह दिखाता है। हाँ, एक नक्शा। तो आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। ये संस्कार कब होते हैं, क्यों होते हैं, इनका महत्व क्या बताया गया है। हाँ, और इस लेख के हिसाब से ये जीवन को कैसे एक व्यवस्थित रूप देते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते। चलिए इस जानकारी के सागर में गोते लगाते हैं, देखते क्या खास मिलता है। ज्ञानवर्धक होगा कि कैसे ये संस्कार अलग अलग अवस्थाओं से जुड़े हैं। हाँ, जन्म से पहले की तैयारी से लेके फिर शिक्षा, गृहस्थ जीवन और आखिर में जीवन के अंत तक कैसे व्यक्ति का विकास, उसकी सामाजिक भूमिका, हाँ, और आध्यात्मिक उन्नति, सब इससे जुड़ा हुआ लगता है, जैसा इस लेख में बताया गया है। तो यात्रा शुरू होती है जीवन की शुरुआत से भी पहले, गर्भाधान संस्कार से। हाँ, बिल्कुल। लेख बताता है कि इसका मकसद सिर्फ संतान उत्पत्ति नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, गुणवान और अच्छे संस्कारों वाली संतान की कामना है। इसमें समय का भी जिक्र है, सूर्यास्त के बाद, और कुल देवता का आशीर्वाद लेने की बात भी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संस्कार की नींव ही, शुरुआत ही भावी संतान के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा पर रखी जा रही है। सही। ये लेख इसे महज एक शारीरिक क्रिया नहीं मानता, ये एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी है। सोच और इरादे को बहुत महत्व दिया गया है। सही कहा। इसके बाद आता है पुंसवन संस्कार। जी। लेख के मुताबिक ये गर्भधारण के कुछ समय बाद किया जाता है और इसका उद्देश्य बताया गया है गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास को संतुलित करना। हाँ, तो यहाँ फोकस गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य और उसकी, कह सकते हैं, क्षमता पर है। लेख इसे एक तरह से शिशु को गर्भ में ही सशक्त बनाने की प्रक्रिया के तौर पर देखता है। पहले संस्कार में इच्छा थी, यहाँ उस इच्छा को पोषित करने का प्रयास नजर आता है। बिल्कुल। और तीसरा है सीमांतोनियन संस्कार। ये खास तौर पर गर्भवती महिला के लिए है। अच्छा। लेख में वर्णन है कि पति अपनी पत्नी के केश संवारते हैं। अब सुनने में ये एक साधारण सी क्रिया लग सकती है, हाँ, पर इसका गहरा मतलब होगा। हाँ, लेख कहता है कि यह गर्भवती महिला को मानसिक रूप से शांत और सकारात्मक महसूस कराने के लिए है। और जो बात इसे और रोचक बनाती है वो ये है कि इस लेख के अनुसार इसका अच्छा असर सिर्फ माँ पर ही नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, बल्कि गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास पर भी पड़ता है। ये माँ की मानसिक स्थिति और शिशु के विकास के बीच वो जो गहरा संबंध है ना, उसकी ओर इशारा करता है। समझ गया। एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा देने की कोशिश। बिल्कुल। तो ये थे जन्म से पहले के 3 संस्कार। अब शिशु का जन्म होता है और सबसे पहले आता है जातक कर्म संस्कार, जन्म के तुरंत बाद। हाँ, लेख बताता है कि शिशु के जन्म लेते ही उसे इस दुनिया में वैदिक मंत्रों के साथ स्वागत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा लेख में लिखा है, नवजात शिशु के लिए एक स्वस्थ और लंबे जीवन की प्रार्थना करना है। ये जीवन में उसका पहला औपचारिक और आध्यात्मिक अभिनंदन कह सकते हैं। मुझे देवी संरक्षण में लाने का प्रयास। जन्म के बाद फिर लगभग 10वें दिन नामकरण संस्कार का विधान बताया गया है। नामकरण, हाँ। लेख इस पर काफी जोर देता है कि नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होता, ये बच्चे के व्यक्तित्व और कहीं ना कहीं उसके भविष्य पर भी असर डाल सकता है। अच्छा, नाम का इतना प्रभाव। हाँ, इसलिए राशि और नक्षत्र के आधार पर नाम चुनने की परंपरा का जिक्र है इसमें। ये वाकई दिखाता है कि नाम को कितनी अहमियत दी गई है। लेख इसे व्यक्ति की पहचान और उसके भाग्य के साथ जोड़कर देख रहा है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि एक तरह का बीज है जिसके गुणों का प्रभाव जीवन भर रह सकता है, ऐसी मान्यता इसमें झलकती है। इसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। इसमें पहली बार शिशु को घर की देहरी से बाहर निकालकर प्रकृति के दर्शन कराए जाते हैं। अच्छा, बाहर की दुनिया से परिचय। हाँ, खास तौर पर सूर्य और चंद्रमा के। लेख के अनुसार इसका गहरा प्रतीकात्मक महत्व है, शिशु का परिचय बाहरी दुनिया और ब्रह्मांड की शक्तियों से कराना, उसे प्रकृति के विशाल विस्तार और उसके तत्वों से जोड़ना।
शायद ये उसे बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाने का एक तरीका भी रहा हो। फिर जब बच्चा अन्न खाने लायक हो जाता है, करीब 6 महीने की उम्र में, तब होता है अन्नप्राशन संस्कार। हाँ, अन्नप्राशन, जब पहली बार अन्न चखते हैं। उसे पहली बार ठोस आहार अन्न चखाया जाता है। हाँ, और लेख इसे सिर्फ भोजन की शुरुआत के तौर पर नहीं देखता। ये शिशु की पाचन शक्ति के विकास और उसके शारीरिक स्वास्थ्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। अच्छा। अब वो माँ के दूध के अलावा बाहरी पोषण लेने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा समझें। शैशवावस्था के संस्कारों में अगला है चूड़ाकरण, जिसे आम भाषा में मुंडन संस्कार कहते हैं। हाँ, मुंडन। इसमें बच्चे के जन्म के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लेख बताता है कि इसके पीछे शारीरिक शुद्धि का विचार है और साथ ही ये बच्चे के मानसिक बल और तेज को बढ़ाने वाला माना गया है। अच्छा, शुद्धि और बल। हाँ, जैसे पुराने बालों को हटाकर नए स्वस्थ बालों के उगने की तरह इसे एक नई शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता है। और फिर है कर्णवेद संस्कार, यानी कान छेदना। जी, कर्णवेद। इस लेख में इसके 2 पहलू बताए गए हैं। क्या? एक तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, शायद एक्यूपंक्चर जैसे सिद्धांतों से प्रेरित हो, और दूसरा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दी। हाँ, कुछ मान्यताओं का जिक्र है कि इससे बुद्धि तेज होती है या शायद बुरी शक्तियों से बचाव होता है। अच्छा। तो ये थे बचपन के संस्कार। अब बच्चा बड़ा हो रहा है और शिक्षा की दहलीज पर है। हाँ, अगला चरण। यहाँ आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार, उपनयन, जिसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। लेख इसे एक बड़े परिवर्तन का सूचक मानता है। बिल्कुल, ये एक अहम पड़ाव है। लेख के अनुसार इस संस्कार के बाद ही बालक को वेदों का अध्ययन करने और गुरु के पास जाकर औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलता है। मतलब शिक्षा का अधिकार। हाँ, यह बचपन से निकलकर ज्ञान और अनुशासन के जीवन में प्रवेश का प्रतीक है। उसे अब जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जा रहा है। उपनयन के ठीक बाद जुड़ा है वेदारंभ संस्कार, जैसा नाम से ही जाहिर है। हाँ, वेदों का आरंभ। इसमें बालक औपचारिक रूप से वेद और शास्त्रों का अध्ययन शुरू करता है। ये ज्ञान की यात्रा का वास्तविक शुभारंभ है, कह सकते हैं। उपनयन ने पात्रता दी, वेदारंभ ने उस पात्रता का उपयोग शुरू किया। यहाँ से उसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा का दौर शुरू होता है, जैसा लेख में विस्तार से बताया गया है। शिक्षा के दौरान ही एक और संस्कार का जिक्र है, केशांत संस्कार। केशांत, ये क्या है? गुरुकुल में रहते हुए जब शिष्य एक निश्चित आयु या शिक्षा के स्तर पर पहुंचता है, तब उसके बाल फिर से काटे जाते हैं, दाढ़ी मूंछ पहली बार बनती है। अच्छा, तो इसका क्या उद्देश्य बताया गया है? लेख इसका उद्देश्य बताता है कि विद्यार्थी सांसारिक आकर्षणों से दूर रहकर पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। अच्छा, फोकस के लिए। हाँ, ये ब्रह्मचर्य और अनुशासन को मजबूत करने का एक तरीका माना गया है। एक तरह से बाहरी रूप रंग से ध्यान हटाकर आंतरिक ज्ञान पर फोकस। समझ गई। और जब गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो जाती है, तब होता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन? ये एक तरह से विद्यार्थी जीवन का समापन और सामाजिक जीवन में वापसी का प्रतीक है। हाँ, लेख इसे स्नातक होने जैसा बताता है, जैसे आजकल ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। हाँ, बिल्कुल। अब विद्यार्थी ज्ञान अर्जित कर चुका है और समाज में अपनी भूमिका निभाने, गृहस्थ जीवन अपनाने और सामाजिक जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार है। गुरु उसे जीवन के व्यावहारिक संघर्षों के लिए भी तैयार करते हैं। ये एक तरह से दीक्षांत समारोह जैसा है। शिक्षा पूरी हुई, अब जीवन का अगला बड़ा पड़ाव आता है विवाह संस्कार। विवाह सबसे चर्चित शायद। हाँ, लेख इसे 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण मानता है। ये सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन और समाज की निरंतरता का आधार बताया गया है। यहाँ लेख विवाह की भूमिका को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। मतलब व्यक्तिगत खुशी और साथ के अलावा भी बहुत कुछ, जैसे धर्म का पालन करना, संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण चुकाना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। ये सब इसके उद्देश्य बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का आधार बताया गया है, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए जब व्यक्ति उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां उसके बच्चे समर्थ हो जाते हैं, तब आता है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान। हाँ, कुछ वैसा ही। लेख के अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति घर परिवार की जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंपकर सामाजिक मोह से धीरे धीरे खुद को अलग करता है और अपना समय ध्यान, स्वाध्याय
और आध्यात्मिक चिंतन में लगाता है। तो ये सांसारिक जीवन से वैराग्य की ओर एक क्रमिक कदम है। मतलब एकदम से सब छोड़ना नहीं, हाँ, धीरे धीरे। पूरी तरह संन्यास नहीं, बल्कि समाज में रहते हुए या उससे थोड़ी दूरी बनाकर अपने जीवन के अनुभवों पर मनन करना और आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना। लेख इसे जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की तैयारी का चरण मानता है। और अंत में जीवन यात्रा का समापन होता है अंत्येष्टि संस्कार से। अंतिम संस्कार। मृत्यु के पश्चात शरीर का विधि पूर्वक दाह संस्कार किया जाता है। लेख के अनुसार ये सिर्फ शरीर का निपटारा नहीं है। मान्यता ये है कि इस संस्कार से आत्मा को शांति मिलती है और वो अपने अगले सफर के लिए आगे बढ़ पाती है। अगला सफर मतलब? चाहे चाहे वो दूसरा जन्म हो या मुक्ति। और ये 5 तत्वों से बने शरीर को वापस उन्हीं तत्वों में विलीन करने की प्रक्रिया भी मानी गई है। तो ये थी 16 संस्कारों की यात्रा। जैसा कि हमारे स्रोत हिंदू धर्म के 16 संस्कार जीवन यात्रा का आध्यात्मिक मार्ग में प्रस्तुत की गई है। वाकई पूरी यात्रा गर्भाधान की तैयारी से शुरू होकर बचपन, शिक्षा, गृहस्थ जीवन, समाज सेवा और फिर अंत में मृत्यु तक हर चरण को एक संस्कार से जोड़ा गया है। हर पड़ाव के लिए एक मार्गदर्शन। हाँ, वाकई इस लेख को पढ़कर लगता है कि ये महज रस्में नहीं, बल्कि जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित दिशा देने का एक पूरा दर्शन है। आपने सही कहा। इस लेख के अनुसार इन संस्कारों का पालन व्यक्ति के जीवन को केवल अनुशासित ही नहीं करता, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक गहराई भी देता है, जिससे जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। हर संस्कार अगले के लिए एक नींव तैयार करता है। सही। अब यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए कि आज के इस भागदौड़ भरे आधुनिक जीवन में आज के समय में इन प्राचीन संस्कारों की क्या जगह है? क्या ये हजारों साल पुराने विधान आज भी हमारे जीवन को कोई दिशा या सार्थकता दे सकते हैं, या ये केवल ऐतिहासिक महत्व की बातें रह गई हैं? हाँ, इस पर विचार करना यकीनन काफी दिलचस्प होगा।